तो जब से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई और तमाम फ्रेंचाइजीज के बीच मीटिंग हुई है, तब से इस बात की बहस बहुत ज्यादा छिड़ गई है कि अगर प्लेयर्स का रिटेंशन नंबर 5 से 6 होता है तो तमाम फ्रेंचाइजी किन किन प्लेयरों को रिटेन करने वाली हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में भी रोज आप लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हो, तो हमने सोचा कि भला हम क्यों पीछे रहे। तो आज से एक नई सीरीज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को किन 5 खिलाड़ियों को यहां पर रिटेन करना चाहिए। क्योंकि देखो एक बात तो तय है कि मिनिमम 5 रिटेंशन का ऑप्शन तो आपको मिलने ही वाला है। नाउ द ओनली थिंग विच वी हैव टू सी कि 6 रिटेंशन का ऑप्शन मिलता है या फिर 5+1 आरटीएम मिलता है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट 5 प्लेयर को हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं, एक एक करके सभी टीम की वीडियो भी आने वाली है। तो अपनी फेवरेट टीम का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। देखो आरसीबी ने 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को रिटेन किया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि ग्लेन मैक्सवेल और आरसीबी के बीच ऑलरेडी दूरियां चल रही हैं। इस बार पर्स भी बढ़ने वाला है, कुछ नए खिलाड़ी भी आरसीबी के पास हैं। तो जल्दी से अगर आपको टॉप 5 खिलाड़ी आरसीबी के मोस्ट लाइकली रिटेंशन इन माय ओपिनियन, एक बात जान लो, दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज नॉट अ न्यूज, ये मेरा ओपिनियन है। और मेरे हिसाब से सबसे पहला प्लेयर जो आरसीबी को रिटेन करना चाहिए बिफोर द मेगा ऑक्शन वो है किंग कोहली, विराट कोहली। और 15 से 18 करोड़ में विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को रिटेन करना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप विराट कोहली के बारे में एक सेकंड का भी डाउट करो। देखो ब्रांड वैल्यू में आरसीबी की अगर कोई पहचान है वो भी बिना ट्रॉफी के, दैट इज विराट कोहली। और उसके साथ साथ विराट कोहली ने पिछले साल ऑरेंज कैप अपने नाम की है, अब तो वो टी20 वर्ल्ड कप विनर भी बन चुके हैं। सो हिज स्टॉक्स इज इवन मोर हायर। और टी20 क्रिकेट से वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, यानी कि अब आईपीएल में उन्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो था कि क्या वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करेंगे, आईपीएल देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। दैट प्रेशर इज लिफ्टेड नाउ। तो विराट कोहली अब पहले से और ज्यादा खूंखार, पहले से और ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बिना कुछ सोचे विराट कोहली को नंबर 1 रिटेंशन पे रिटेन करेगा, ये बात तय है। वहीं सेकंड प्लेयर जिसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मेगा ऑक्शन से पहले जरूर रिटेन करना चाहिए इस कैमरन ग्रीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और 12 से 15 करोड़ में कैमरन ग्रीन को ये टीम यहां पर रिटेन कर सकती है। इन माय ओपिनियन मैं तो कैमरन ग्रीन के यहां पर 15 करोड़ तक खर्च करने के फेवर में हूं, क्योंकि देखो उनको ट्रेड भी इसी रेट पे करवाया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, ताबड़तोड़ ऊंचे कद के लंबे लंबे छक्के मारने वाले प्लेयर हैं और 4 क्वालिटी ओवर वो आपको दे सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ही इज वेरी वेरी यंग। आने वाले समय में जैसे जैसे और मैच्योरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे और एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे उनकी गेम भी बहुत ही ज्यादा डेवलप होती चली जाएगी। आप उनको टॉप 3 टॉप 4 में कहीं पर भी बल्लेबाजी करवा सकते हो। ऊंचे कद के हैं, एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त करते हैं, 4 ओवर उनके कहीं नहीं गए। और अगर फ्यूचर में इंपैक्ट प्लेयर रूल चला जाता है, इस साल नहीं तो अगले साल, उसके साल नहीं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे। और अगर एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि गेंद और बल्ले दोनों से आपकी प्लेइंग 11 में जगह बनाने की काबिलियत रखता है, इंपैक्ट प्लेयर का रूल हो ना हो, वो आपके लिए बहुत ही कारगर प्लेयर हो सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देता है। आने वाले समय में उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कुछ लोग ऑलरेडी उनको ऑस्ट्रेलिया का अगला कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू कि कैमरन ग्रीन को यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को फटाफट से रिटेन करके रखना चाहिए। और 15 करोड़ तक उन पर अगर खर्च करने पड़ जाते हैं तो आई थिंक ये एक फायदे का सौदा होगा। उसके बाद तीसरा प्लेयर जिसे आरसीबी को रिटेन करना चाहिए वो है मोहम्मद सिराज। अब मेगा ऑक्शन 2022 से पहले मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपीस में रिटेन किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। इस बार थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं बिकॉज मोहम्मद सिराज का कद और ज्यादा बढ़ गया है। वो भी एक वर्ल्ड टी20 जीत करके आ रहे हैं। हालांकि लेटर हाफ में वो बहुत ज्यादा खेले नहीं थे, बट उनका गेम भी इंप्रूव हुआ है। नए बॉल से विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, आरसीबी के साथ बहुत लंबे समय से हैं, एक्सपीरियंस भी उनका बढ़ गया है। सो आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि मोहम्मद सिराज को आप क्यों छोड़ दोगे। एंड आई थिंक कि 10 से 12 करोड़ मोहम्मद सिराज को यहां पर दिए जा सकते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आरसीबी उनको रिलीज कर देती है तो वो ऑक्शन में जाएंगे तो 10 से 12 करोड़ आराम से उनको मिलने वाले हैं। इतने पैसे तो सिराज के कहीं नहीं गए। तो यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनको भी रिटेन करके रखना चाहिए। और उसके बाद चौथा प्लेयर जिसे आरसीबी
रिटेन करने के बारे में सोच सकती है, दैट इज विल जैक्स। अब विल जैक्स के तो आरसीबी के फैंस वैसे भी पूरी तरीके से दीवाने हैं। जो उन्होंने शतक लगाया था आई थिंक 46-47 बॉल्स में, दैट वाज एब्सोल्युटली मेहम, दैट वाज प्योर कार्नेज एंड दिस इज व्हाट विल जैक्स इज केपेबल ऑफ। आई विल वांट टू सी विल जैक्स की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली के साथ, और उसके बाद नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन। बेंगलुरु के विकेट में 2 ऑलराउंडर आपको मिल गए आपके टॉप 3 में, एक आपको ऑफ स्पिन डाल के दे सकता है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, दोनों बहुत ही तगड़े मैच विनर हैं, और विराट कोहली को भी इससे थोड़ा कुशन मिलता है, वो एक लंबी पारी खेलने को देख सकते हैं। सो इट इज ऑल गोल्ड फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बस देखना यह है कि वो कितने रुपए खर्च करने को देख रहे हैं विल जैक्स पे, क्योंकि आरसीबी बहुत अच्छे डिसीजन लेने के लिए तो जानी जाती रही है। आई एम थिंकिंग कि 8 करोड़ तक अगर वो मान जाते हैं तो विल जैक्स को आप 8 करोड़ में खरीद सकते हो, रिटेन कर सकते हो। बट आई थिंक अगर वो मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो यू नेवर नो, इससे ज्यादा पैसे भी उनको मिल सकते हैं। सो अल्टीमेटली विल जैक्स की भी कंसेंट यहां पर बहुत जरूरी होगी। बट अगर 8 करोड़ तक वो मान जाते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उनको फटाफट से रिटेन कर लेना चाहिए। और उसके बाद लास्ट रिटेंशन मैं यहां पर करने वाला हूं रजत पाटीदार की। अब देखो, इंडियन प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आपको अच्छे मिलते नहीं है, कोई ऐसा जो स्पिन को भी अच्छा खेले, पेस को भी अटैक कर पाए, इनिंग को संभाल पाए, और मिडिल ऑर्डर में भी खेल ले, टॉप ऑर्डर में भी खेल ले। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट ईयर दिया था, उससे पहले भी कुछ अच्छी पारियां खेल चुके हैं। सो आई एम गोइंग विद रजत पाटीदार। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। आपके पास यश दयाल का एक ऑप्शन है, लास्ट ईयर उनको बहुत ज्यादा बैक भी किया था और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। उसके अलावा देखो डीके भी रिटायर हो रहे हैं, तो और थोड़ी सी मांग बढ़ जाएगी रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाजों की। आई थिंक ही इज क्लोज टू 30 ईयर्स ऑफ एज अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत ज्यादा एज भी उनकी नहीं है, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, एंड दिस इज द गोल्डन ईयर्स जो कोई भी बल्लेबाज आईपीएल में परफॉर्म करता है, उनके मतलब की टीम भी है, यहाँ पर वो कंफर्टेबल भी है। सो आई थिंक 6 से 8 करोड़ रजत पाटीदार के ऑक्शन में वैसे भी उनको मिल ही जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए। तो इतना पैसा अगर आरसीबी यहां पर खर्च कर सकती है तो उनके लिए बेटर रहेगा। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा आई डोंट थिंक सो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को किसी भी प्लेयर को रिटेन करने की यहां पर जरूरत है। बहुत ज्यादा नाम आपके पास है भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि एक 40 साल के डुप्लेसी, एक 35-36 साल के मैक्सवेल को कैमरन ग्रीन और विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों के ऊपर रिटेन करके आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो। उसके अलावा केएल राहुल की भी बात हो रही है, और अपने कप्तान की, अगर केएल राहुल नहीं आते हैं तो फिर और कौन कप्तान बनेगा उसके बारे में भी बात हो रही है। बट आई थिंक दैट इज अ फ्यूचर कंसर्न एट दिस मोमेंट। जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिटेन के लिए, वहां पर मैं इन्हीं 5 खिलाड़ियों के साथ जा रहा हूं। अब क्या आप इस लिस्ट से और इन खिलाड़ियों के प्राइस से अग्री करते हो, मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि आज तो आरसीबी के साथ हमने शुरुआत की है। आने वाले दिनों में सभी 10 टीमों का ऐसे ही आपको रिटेन प्लेयरों की लिस्ट, माय पर्सनल ओपिनियन लिस्ट जानने को मिलती रहेगी। और उसके अलावा जितने भी अपडेट आ रही हैं, जितने भी एक्सप्लेनर आ रहे हैं, सबके बारे में डिटेल वीडियो भी यहां पर आता रहेगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून बिकॉज़ मोर वीडियोज आर ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।